बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये हमारी ईद से रिलेटेड शॉपिंग का मेन मरकज़। ये एक अरबिक डेकोरेशन शॉप है और इंटर होती है यहाँ पे हमें एंट्रेंस में ही ये गोल्डन स्पून्स की सेट जो है प्रमोशन पे रखे हुए मिले। ये ईच सेट 3 यूरो था। इसके बाद यहाँ एक इसके अलावा देखिए खूबसूरत सिटी सेट्स जो कि हमें ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग में नज़र आते हैं और हमें थोड़ा ट्रस्ट करने में मुश्किल होती है कि पता नहीं ये कैसे आएंगे। तो यहाँ पे ये लाइव में आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। इसके अलावा ये गोल्डन सिल्वर तश्तरियाँ या ट्रे कह सकते हैं आप इसे। यहाँ पे ईद पे बहुत ज़्यादा बिस्किट, पेस्ट्री और मुख्तलिफ़ टाइप के जो है वो कुकीज़ बनाने का रिवाज है, तो उसमें इस्तेमाल होती हैं ये। और बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि आजकल गोल्डन का वैसे ही बहुत ट्रेंड चला हुआ है, या शायद टिकटॉक्स में ये जो हमारी अरबी बहनें इन्होंने ये फैलाया हुआ है। की ट्रेज़, ये गोल्डन वाली जो राउंड ट्रे हैं आजकल बहुत इन है। मतलब आजकल गोल्डन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इन हुआ है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे ये फ्रूट बास्केट है। यहाँ पे जो ब्रेड इस्तेमाल की जाती है वो भी रख सकते हैं आप इसमें। इसके अलावा यहाँ 3 बड़ी इस्लामिक कंट्रीज़ के लोग की तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे तुनीसियन, अल्जेरियन और मराकश। तो उनके मुताबिक यहाँ पे जो उनके मुल्कों में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें हैं वो बेइंतहा भरी हुई थी। तो हमारे पास एक यही ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि पाकिस्तानी तो यहाँ ज़्यादा है नहीं, इसलिए उनकी शॉप्स भी नहीं है, क्रॉकरी भी कौन पसंद करेगा। तो इनकी चीज़ों से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। वही याद आता है जब अब्बू वग़ैरह बाहर का चक्कर लगाते थे, दुबई या कतर वग़ैरह से मामू आते थे तो वो चीज़ें लेके आते थे। उसी किस्म की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा ये सेट मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें चीनी, नमक, मिर्च सब के डब्बे थे। ये ब्लैक एंड वुडन की बात कर रही हूँ मैं। ये बहुत खूबसूरत ट्रेस थी। देखिए मेटल की छोटी छोटी प्लेट्स हैं और रैक के साथ। ये 5 यूरो में था बॉक्स। इसके अलावा मैं तेमो पे ज़्यादातर देखती रहती थी स्पून्स के लिए, तो ये क्योंकि वहाँ पे इसके प्राइसेस डबल हैं, होल्डर के साथ ही सारे इसमें स्पून्स वगैरह थे, तो ये मैंने बाई किया फिर। इसके अलावा यहाँ कुरान मजीद और जानमाज के गिफ्ट पैक्स थे और ये सिल्वर तश्तरियाँ तो बेइंतहा खूबसूरत थी। ये एक बहुत ही अच्छे गिफ्ट पैक्स थे ईद पे देने के लिए परफ्यूम के। इसके अलावा यहाँ मेटल की गोल्डन तश्तरियाँ मुझे बहुत पसंद आईं, जिसमें आप रमज़ान में जैसे खजूरें रख सकते हैं, वैसे ही छोटी छोटी चीज़ें आप इसमें बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब चलते हैं इनकी फ़र्नीचर की साइड पर। तो इस तरह का फ़र्नीचर आजकल बहुत ट्रेंड में है। टिकटॉक वगैरह पे लोग इसे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और कुछ लोगों को होता है कि पता नहीं कहाँ से मिलता होगा। तो देख लें, यहाँ तुर्की और अरबिक शॉप्स पे आसानी से अवेलेबल है। इसके अलावा ये भी ऑनलाइन मैंने काफ़ी देखे थे और मुझे यकीन नहीं होता था कि पता नहीं ऐसे आएंगे या नहीं, तो यहाँ मैंने डायरेक्ट देखे, तो फिर मैंने सोचा जब मुझे लेना होगा तो मैं यहीं से ले लूँगी। ये ईद मुबारक के पैक्स थे। पैकेट्स में पूरे बलून का सेट भी था और पूरा जो है वो पेपर प्लेट्स और ग्लास का सेट भी था। इसके अलावा क्रॉकरी बहुत शानदार थी यहाँ पे। ये यहाँ पर इनका जो एक मखसूस सूप होता है इफ्तार में, उसका जो है पूरा सेट था। या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका, और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में था, सिर्फ 20 यूरो में। इसके अलावा ये तो मुझे बेइंतहा, क्योंकि मैंने भी इस दफ़ा वाइट सेट लिया हुआ है गोल्डन के साथ और ईद पर मेरी यही थीम होने वाली है टेबल सेटिंग की, लेकिन इनका कोई सेट नहीं बन रहा था। उसके साथ वो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल के बर्तन हैं जो मैंने लिए हैं, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब एक तो मैं इतना बड़ा सेट ले चुकी थी, लेकिन ब्लैक पे तो मेरा बहुत ही दिल आ रहा था। तो ये देखिए इन्होंने सेट करके भी दिखाया हुआ है, क्योंकि इनके ज़्यादातर सूप टाइप के जो हैं खाने होते हैं, उस लिहाज से दोनों ही जो तश्तरियाँ हैं वो बॉल और प्लेट्स काफ़ी डीप हैं, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये कटलरी सेट इसके साथ, क्योंकि जो कुछ इन्होंने डिस्प्ले में लगाया हुआ था उसको सेट करके रखने से इसकी वैल्यू बहुत बढ़ गई थी।
फिर मुझे ये स्टैंड पसंद आया, लेकिन यहाँ मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैंने यहीं से फिर उठा लिया था, लेकिन फिर मुझे काउंटर पे जो है वो सेल्समैन ने बताया कि यहीं पड़े हुए हैं, फिर मैंने वहाँ से 2 उठा लिए। Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. ओ माय गॉड, ये सिल्वर डेकोरेशन कितनी खूबसूरत है। सिल्वर में भी काफ़ी वैरायटी थी चीज़ों में। With submission, faith and patience, you conveyed the noble. उसके बाद ये सोफ़े वगैरह, इसमें कुछ इनके अपने स्टाइल के भी हैं, जैसे जिसको कहते हैं लोग मोरक्कन सालों, लेकिन जो मॉडर्न थे वो भी बड़े खूबसूरत थे। तो दोनों ही किस्म के फर्नीचर रखे हुए हैं यहाँ पे, साथ साथ सजावट की चीज़ें भी रखी हुई हैं कि लोगों का इंटरेस्ट और बढ़े। कालीन में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, हर किस्म के साइज़ेस के कालीन थे यहाँ पे, मगर उन पे सबसे बड़ा मसला ये था कि मेंशन नहीं था, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस साइज़ का है और क्या प्राइस है। बस इस पे लेंथ और प्राइसेस सही तरीके से नहीं लिखे हुए थे, इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आया इन्हें देखकर, क्योंकि साथ में अगर आपके पास इनके मेजरमेंट हो और प्राइसेस हों तो आप कंपैरिजन करके फिर थोड़ा सोच सकते हैं कि आप क्या ले सकते हैं इसमें से। अब आते हैं इस ट्रेडिशनल मोरक्कन सालोन की तरफ, और ये स्टाइल तो इनका इतना कदीम और पॉपुलर है कि आज तक अभी भी देखें यहाँ शॉप में डिस्प्ले में लगा हुआ है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली कोई फर्नीचर आज तक, हाँ याद आया, चिन्यूटी फर्नीचर जो लकड़ी का कैरविंग का जो फर्नीचर है, मेरा ख्याल है वो आज तक नहीं बदला, और वही पहचान है पाकिस्तान की कि आज भी लोग फ़ख्र से उसे घरों में सजाते हैं, थोड़ा सा, बल्कि कुछ तो एंटीक बनाने के लिए इसे और कदीम स्टाइल में बनवाते हैं। तो हमारा भी जो है ट्रेडिशन में लकड़ी का जो चिन्यूटी फर्नीचर है, मेरा ख्याल है आप लोग का अगर कुछ और जहन में हो तो मेरे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ इनके मुख्तलिफ़ फैब्रिक और कलर्स के सैम्पल्स रखे हुए थे ताकि वो चूज़ करके आप ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। ये सोफ़ा तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा, मेरे डेकोरेशन सेंस से काफ़ी मैच कर रहा था। इसके अलावा हम जहाँ से चले थे वहीं फिर आ गए, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको थोड़ी सी तफसील से प्राइसेस दिखानी थी। तो ये देखिए प्रोमो में है 5 यूरो में 3, ये 4 यूरो का पीस है आई थिंक। الحب حنينه جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا इसके अलावा घर की सजावट से मुतल्लिक और चीज़ें जैसे कर्टन्स वगैरह यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये भी उन्हीं की कंट्रीज़ के एस्थेटिक सेंस के मुताबिक हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर प्लेन ही पसंद आते हैं कर्टन्स। ये मैंने देखा था ऑनलाइन, और ये बहुत खूबसूरत टिश्यू बॉक्स थे, और ये 10 रुपीज़ की प्राइस में थे। इसके अलावा तकरीबन तमाम प्रोडक्ट्स जो हम ऑनलाइन देखते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थी, और बहुत ज़्यादा वैरायटी में, बहुत ही खूबसूरत स्टाइल्स में, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है बर्नियाँ, सॉल्ट एंड पेपर की बॉटल्स, और ये देखिए कितनी स्टाइलिश टेबल पे रखने के लिए जो छोटी बर्नियाँ होती हैं सॉल्ट एंड पेपर की। और ये सोने का अंडा, ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ये असल में कटलरी सेट है, आप टेबल पे एक गोल्डन अंडा रख दें, किसी को समझ में भी नहीं आएगा इसमें है क्या, और डेकोरेशन ही समझेंगे, इतना खूबसूरत है। अगेन आप अपनी थीम के मुताबिक, अगर आप किचन की क्या थीम है उसके मुताबिक आप परचेज़ कर सकते हैं, सिल्वर में, गोल्डन में, ब्लैक में, वाइट में।
ये सेट 29 यूरो की प्राइस में थे। حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام। क्योंकि बाज़ औक़ात हम परचेज़ करना चाहते हैं, हमें वैरायटी ही नहीं मिल रही होती, तो यहाँ मेरा ख़्याल है जिसकी जो नीड होगी वो उसे यहाँ मिल जाएगा। यहाँ तकरीबन इतनी वैरायटी थी। नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। यहाँ पे ये बहुत इन है, ये पिज़्ज़ा ओवन है और मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया और ना मुझे इनका कोई आइडिया है, लेकिन ये हमेशा यहाँ होते हैं। और ये देखिए इतना बड़ा पतीला भी यहाँ पे अवेलेबल है। Assalamu alaikum everyone, this is your brother Maher Zain. For my latest news and updates, join me on Facebook, follow me on Twitter. Salam. Yürekler aşkınla çarpar. कितने खूबसूरत कुकिंग यूटेंसिल्स हैं और कितनी वैरायटी है। आपके पास जिस किस्म की क्रॉकरी हो आप उसके साथ मैचिंग करके ले सकते हैं दावतों में रखने के लिए। Patience, you conveyed the noble message, brought us light through। ये वाला कटलरी सेट तो मैंने भी ख़रीदा हुआ है और मेरा माशाल्लाह अभी तक चल रहा है। इसका जो स्टाइल है होल्डर का, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो है अगर आपका बड़ा घर है और आप बड़ी बड़ी दावतें करते हैं तो इतना ज़बरदस्त चूल्हा है ये 30 यूरो में। इसके अलावा ये एक मराकश कुज़ीन में इस्तेमाल होने वाली डिश है जो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा ये परातें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, लकड़ी की हैं ये और इन पे पॉलिश भी हुई हुई है, बहुत मजबूत होती हैं और इनकी कुकिंग में बहुत यूज़ होती हैं। मुझे तो बहुत पसंद है लेकिन जगह बहुत लेंगी तो इसलिए मैंने अभी तक नहीं ख़रीदी। यहाँ कुछ अरबिक नेम्स के परफ्यूम रखे हुए थे और सबकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत थी। कभी यूज़ नहीं किए मैंने, लेकिन ये 30 यूरो के थे तकरीबन सारे ही। इसके अलावा ये सारी जो है इनकी पफ पेस्ट्रीज़, बिस्किट्स और बेकिंग में जो यूज़ होने वाली सांचे और एक्सेसरीज़ हैं, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मीठे जो है बनाते हैं। इतनी वैरायटी इनकी बिस्किट्स में होती है और दूसरी मीठी चीज़ों में होती है। ईद पे तो हमारे घर भरमार होती है बिस्किट्स और इस तरह के मीठे नान खताई टाइप चीज़ों की, क्योंकि लोग ईद पे बहुत ज़्यादा और एक दिन पहले प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। तो अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।